बुर्खा कोई मजहब से जुड़ा ही नहीं है। ये जो इस्लाम का जो कल्चर है आपको अरब देश से आता है। अरब देश में सिर्फ बालू ही रेगिस्तान है, ठीक है ना। मोहम्मद साहब के 41वें वंशज हैं, डायरेक्ट वंशज है। ये सभी अभी जिंदा हैं, वहीं रहते हैं अरब में, ठीक है ना। आप देख लीजिए, कोई भी उनके पुरुष या बच्चे या नारी, कोई मेल फीमेल, कोई भी जो है बुर्का या इस तरह का कोई दाढ़ी रखना, टोपी रखना कोई रिवाज है। मुल्लों का बनाया हुआ एक सिस्टम है, जो इस तरह से चलोगे तो तुम अपना जो है, समझे, मेरी दुकान चल। अब उनके ही परिवार के लोग भी नहीं, कोई ना बुर्का पहनते हैं, ना दाढ़ी रखते हैं, ना टोपी रखते हैं। तो ये ज़बरदस्ती वाला है। कोई जो है गिरवा वस्त्र पहनने से हिंदू बनते हैं, और ना आप बुर्का लगाने से मोलाइन मियाइन बनते हैं, समझे ना। और ना कोई ये सब ज़बरदस्ती वाला कि टोपी लगाओ, मुसलमान हो, एक आइडेंटिटी क्रिएट करो। नहीं, पर बुर्खा को माना जाता है कि ये मजहबी मामला है, कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा है उनकी। अगर उनके मजहब का मामला है तो उस पर हस्तक्षेप क्यों करना किसी को? नहीं, हस्तक्षेप की बात ही नहीं है। बुर्खा कोई मजहब से जुड़ा ही नहीं है। बेसिकली बुर्खा जो नहीं है वो बेसिकली शरीर ढकने का जो रिवाज आया, बिकॉज ये जो इस्लाम का जो कल्चर है आपको अरब देश से आता है। अरब देश में सिर्फ बालू ही रेगिस्तान है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान में रहने की वजह से वहाँ धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। तो धूल मिट्टी जो उड़ रही है तो वहाँ पर सर को और मुंह को प्रोटेक्शन के लिए जो है एक कपड़ा इजाद किया गया। और उनका पुरुष भी उसी तरह का, देखें, घंगरा टाइप का कपड़ा पहनते हैं ना। और पैजामा थोड़ा छोटा इसलिए पहनते हैं कि जो चलने में जो है नहीं, बालू मिट्टी से गंदा नहीं हो जाए, तो इसलिए थोड़ा ऊंचा कर जो है वो पहनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो टोपी जो मर्द पहनते हैं वो बिकॉज बहुत हाईलाइट ध्रुप होता है सन का प्रोटेक्शन के लिए, प्लस धूल उड़ता है, तो उसके लिए टोपी पहनते हैं मर्द। अब ये कहाँ से मजहब का भाई सवाल है। मैं आपको एक चीज़ बनाना चाहता हूँ। आप जो इस्लाम के कौन है प्रोपोगेटर, सबसे बड़े गुरु कौन है? मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब डायरेक्ट रसूल हैं अल्लाह के। हाँ, अब मोहम्मद साहब के जो है, अभी मैंने अरब कंट्री से हमारे एक मित्र ने भेजा है, ये जो है देखिए तो भाई साहब, ये इनके जो है मोहम्मद साहब के 41वें वंशज हैं, डायरेक्ट वंशज है। ये सभी अभी जिंदा हैं, वहीं रहते हैं अरब में, ठीक है ना। आप देख लीजिए, कोई भी उनके पुरुष या बच्चे या नारी, कोई मेल फीमेल, कोई भी जो है बुर्का या इस तरह का कोई दाढ़ी रखना, टोपी रखना कोई रिवाज है भाई। ये सब बनावटी है, ढोंग है, ढकोसला है। मुल्लों का बनाया हुआ एक सिस्टम है, जो इस तरह से चलोगे तो तुम अपना जो है, समझे, मेरी दुकान चलती है। यहाँ के मौलानाओं ने तो कहा कि ये रिवाज है, इसको फॉलो करना पड़ेगा हर मुस्लिम समाज के मर्द और यहाँ का तो रिवाज है कि भारत की संस्कृति में कैसे रहना है। तो भारत की हवा मिट्टी में रहते हो, यहाँ की पानी में रहते हो, यहाँ की जो है मिट्टी में खाते हो, मरते हो, तो यहीं गड़ते हो, समझे ना। तो यहाँ के रिवाज से चलोगे कि अरब के रिवाज से चलोगे? और अरब के लोग भी तो तुम्हारे जो गुरु हैं मोहम्मद साहब, उनके ही परिवार के लोग भी नहीं, कोई ना बुर्का पहनते हैं, ना दाढ़ी रखते हैं, ना टोपी रखते हैं। तो ये ज़बरदस्ती वाला है। ना तो आप टीका लगाने से हिंदू बनते हैं, ना कोई जो है गिरवा वस्त्र पहनने से हिंदू बनते हैं, और ना आप बुर्का लगाने से मोलाइन मियाइन बनते हैं, समझे ना। और ना कोई ये सब ज़बरदस्ती वाला कि टोपी लगाओ, मुसलमान हो, एक आइडेंटिटी क्रिएट करो, दहशत की आइडेंटिटी। आप देख रहे होंगे कि पहले इस तरह का भारत में नहीं था। इधर 10-15 सालों से जो है, जब से मोदी सरकार आई है, तब से कांग्रेस वालों ने पूरे मदरसे और मस्जिदों में वहाँ से एक ऐलान कराना शुरू कर दिया, एक रिवाज बनवाना शुरू कर दिया कि ये मुसलमानों, तुम अपनी आइडेंटिटी को डिस्टिंग्विश करो और लोग हिंदुओं में दहशत फैलाओ। एक अगर मुसलमान कुछ गलत करेगा तो 100 हिंदू
डर के मारे रहेंगे। इसीलिए तो देखते हैं हैदराबाद से ओवैसी का क्या कहता है कि 15 मिनट पुलिस हट जाए तो मैं सारे हिंदू का कत्लेआम कर दूंगा, बोलता है ना। यही बात वो कबीर बोलता है। तो ये सब बेसिकली जो है ना, जो प्रोपेगेंडा है, ये नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को दहशत क्रिएट कर कर लोगों का हक हकूक़ जो हिंदुओं का है, यहाँ पर सनातनियों का है, उसको ख़त्म करने के लिए। और पूरी व्यवस्था जो है बेसिकली चरमराई हुई है इस्लाम की। पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को नकार रहे हैं और पूरे ही मिडल ईस्ट में ही बुर्का पर कई कंट्री में बैन है, मदरसा पर बैन है। ये जो यहाँ पर जमाते क्या है, तलीबा क्या नाम है उसका, तबलीगी जमात जो यहाँ हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं इंडिया में, पूरे इवन अरब कंट्री में बैन है तबलीगी जमात। अरब कंट्री से नहीं इस्लाम आया, वहीं पर जो वहाँ बैन कर दिया इसको, ये एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग सब फ्रॉड हैं, एक नंबर का ये लोग फ्रॉड है, फ्रॉडों का गैंग है, जिसको किसी को कहीं कोई रिलीजियन मजहब से मतलब नहीं है। पूरे देश में सत्ता को हथियाने का एक इस्लाम को हथियार बना दिया है और लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसी तरह काला रंग, पीला रंग, उजला रंग में रंग दो, ताकि इनका टोपी पहना दो, बुर्का पहना दो, ताकि हर लोग का एक डिस्टिंग्विश हो जाए और एक दूसरे के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर फ़लस्तीन का झंडा उठाएंगे, यहाँ पर समझे, गाजा का झंडा उठाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, पाकिस्तान। तो इनमें जो मजहबी जो है चहन को पैदा किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी बैड। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।